जिस तरह से शरद पवार ने एक बार फिर कहा है कि अमूमन INDIA ब्लॉक के लोगों को दरअसल जो चुनाव है वो मिलकर साथ लड़ना चाहिए और भले ही विधानसभा चुनाव क्यों न अलग लड़े जाएं। इस पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ कांग्रेस के चीफ अरविंदर सिंह लवली जी मौजूद हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि आखिरकार जो सीट शेयरिंग है उसको लेकर क्या है दिल्ली में, और साथ ही साथ जो पूरा देश है उसमें कांग्रेस की क्या स्ट्रैटेजी है दिल्ली में खास करके चुनाव लड़ने को लेकर? देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि एक इंडिया अलायंस बन रहा है और जिसकी बौखलाहट भी भारतीय जनता पार्टी में साफ तौर पे नज़र आ रही है, और उस इंडिया अलायंस की वजह से ही जो है उल्टे सीधे बयान भारतीय जनता पार्टी के लोग, भारतीय जनता पार्टी के नेता लगातार दे रहे हैं। तो डर तो इनके मन में आ ही गया, इसमें तो कोई दो राय की बात नहीं। दिल्ली की जहाँ तक बात है और दिल्ली की सीट शेयरिंग की बात है, उसमें अभी दिल्ली यूनिट की कोई इन्वॉल्वमेंट है नहीं है। हम लोगों ने अपने विचार पार्टी हाईकमान को बता दिए और साथ में ये भी कह दिया है कि देश के हित में जो हाईकमान निर्णय लेगा उसको दिल्ली कांग्रेस फॉलो करेगी। तो जिस स्तर पे ये निर्णय होने हैं अभी उसमें दिल्ली यूनिट की भागीदारी नहीं है, और जब भी हमको पूछा जाएगा तो हम ज़रूर अपनी राय देंगे, लेकिन पार्टी हाईकमान का जो फैसला होगा उसको दिल्ली की कांग्रेस मानेगी। चुनाव लड़ा जाना चाहिए अलग अलग या सीट शेयरिंग की जानी चाहिए? मतलब क्या फॉर्मूला हो सकता है, कुछ फॉर्मूला देना चाहेंगे? 7 सीटों में से कौन सी गठबंधन को जानी चाहिए, कौन सी खुद लड़नी चाहिए? देखिए, हमने अपनी राय ऑलरेडी हाईकमान को पहुंचा दी है, और जब मैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बन जाता हूं तो मेरी कोई निजी राय होनी भी नहीं चाहिए। तो पार्टी हाईकमान इसमें निर्णय लेगा, और मुझे उम्मीद भी है कि दिल्ली के लोगों को बुला के, दिल्ली के लीडर्स को बुला के बातचीत करके निर्णय होगा, और उसके बाद फिर हम आप लोगों को कुछ बताने की स्थिति। चलिए, पार्टी चीफ के इतर अगर हम ये सवाल रख दें तो आपको व्यक्तिगत तौर पर क्या लगता है कि चुनाव लड़ा जाना चाहिए या नहीं? जब मैं पार्टी का अध्यक्ष बन जाता हूँ तो मेरी कोई व्यक्तिगत राय नहीं होनी चाहिए। अब आप साफ सवालों से बच रहे हैं। और सवालों से नहीं बच रहा हूँ, अभी कुछ इस मामले में मेरी भूमिका नहीं है, और निश्चित रूप से जब कोई भूमिका हो जाएगी तो सबसे पहले आप लोगों को ही बताएंगे। चलिए, तो यानी सस्पेंस अभी भी बाकी है। दूसरा, अगर आप 2019 के लोकसभा चुनाव को देखेंगे तो 7 में से मुझे याद आता है तकरीबन 5 सीटें ऐसी थीं जहां पर दिल्ली कांग्रेस दूसरे नंबर पर थी। चांदनी चौक, ईस्ट दिल्ली और साथ ही साथ वेस्ट दिल्ली। तो आखिरकार वो पार्टी जो दूसरे नंबर पर है, क्या वह रिस्क ले सकती है गठबंधन का? देखिए, अभी कुछ भी कहना जो है बहुत जल्दबाजी होगी, क्योंकि मैंने आपको बताया कि अभी पार्टी हाईकमान इसमें निर्णय लेगी, हमको जिसकी जानकारी नहीं है। लेकिन निश्चित तौर पे लोकसभा इलेक्शन में कांग्रेस हमेशा बेहतर प्रदर्शन करती है। करना तो हमको विधानसभा में भी चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पिछले कुछ साल कांग्रेस के लिए अच्छे नहीं रहे, लेकिन उस खराब सालों के बावजूद कांग्रेस ने हमेशा लोकसभा में अच्छा परफॉर्म किया, और अब तो हवा बदल रही है, तो मुझे उम्मीद है हम और अच्छा करेंगे। लेकिन जो पार्टी हाईकमान का निर्णय होगा, देश हित सबसे ज़रूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो शरद पवार ने भी कहा है कि जैसे पश्चिम बंगाल में तृणमूल और कांग्रेस को, और साथ ही साथ दिल्ली में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को, लेकिन जो कांग्रेस का धड़ा है, खासकर दिल्ली की अगर मैं बात करूं, जिसके चीफ अरविंदर सिंह लवली हैं, साफ तौर पर उनका कहना है कि ये निर्णय सिर्फ और सिर्फ हाईकमान का है। जब हाईकमान ये तय करेगा उसके बाद से ही स्थिति साफ होगी। लेकिन स्थिति ये है कि पिछले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस दूसरे नंबर पर थी 7 लोकसभा सीटों में, और उसने आम आदमी पार्टी जो कि सत्तारूढ़ विधानसभा में है उसे तीसरे नंबर पर कर दिया। तो क्या इस बार के आम चुनाव में वह इस बात का रिस्क ले रही है कि 7 सीटों में से समझौता कर सके? बहरहाल इसका उत्तर हाईकमान ही देगा। मुझे लगता है कुछ वक्त और होगा जब इसका निर्णय भी हो जाएगा।